महाराष्ट्र के जलगांव में एक अफवाह ने 13 लोगों की जान ले ली। उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह कुछ यूं फैली कि यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाना ही बेहतर समझा। जान बचाने के चक्कर में जान चली गई। यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी और बाहर भागने लगे। कुछ लोग ट्रेन से कूद गए, वहीं कुछ यात्री पटरी पर इधर उधर भागने लगे। इतने में दूसरे ट्रैक पर आ रही तेज रफ्तार कर्नाटक एक्सप्रेस ने उन्हें बुरी तरह से रौंद दिया। जलगांव में ट्रेन से क्यों कूदे यात्री? 11 की मौत, ट्रेन में आखिर क्या हुआ? चारों तरफ लाशें ही लाशें। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में दर्दनाक रेलवे हादसे में लखनऊ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पुष्पक एक्सप्रेस के इस भयानक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 40 से अधिक यात्री घायल बताए गए। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री आग लगने की अफवाह के बीच चेन पुलिंग करके ट्रेन से उतरकर पास की दूसरी पटरी पर चले गए। इसी बीच उस पटरी पर तेज रफ्तार से गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। आपको बता दें कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह हादसा ट्रेन में आग लगने की अफवाह के कारण हुआ। शाम करीब 5 बजे माहेजी और परधाड़ी स्टेशनों के बीच पुष्पक एक्सप्रेस में चेन पुलिंग की घटना हुई। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने बताया है कि आग की अफवाह के चलते ट्रेन रोकी गई। इसके बाद कुछ यात्री नीचे उतर गए। इसी बीच पास की दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस तेज गति से गुजर रही थी, जिसने यात्रियों को टक्कर मारी। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए हैं। भूसावल से रेलवे की दुर्घटना राहत मेडिकल वैन मौके पर भेजी गई। नासिक डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गुराम ने जानकारी दी कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है। ट्रेन अचानक एकदम से धीमी हुई और ट्रेन के नीचे धुआं उठा। जानकारों का कहना है कि अचानक ब्रेक लगने की वजह से ब्रेक शू रगड़ाया, इससे धुआं हुआ। यात्री इस वजह से डर गए कि ट्रेन में आग लग गई और उन्होंने अलार्म चेन पुलिंग कर दी। कुछ पैसेंजर ट्रेन से उतरकर देखने लगे कि क्या हुआ। जहां ट्रेन रुकी थी वहां ट्रैक लगभग 2 डिग्री के कर्वेचर में बना हुआ था। इस वजह से पैसेंजर यह देख नहीं पाए कि जिस पटरी में वे खड़े थे उसी पटरी पर कोई ट्रेन आ रही है। यही हालत दूसरी ट्रेन के पायलट की भी थी। उन्हें भी नहीं दिख रहा था कि ट्रैक पर आगे क्या है। अच्छी बात यह हुई कि अलार्म चेन पुलिंग के बाद पुष्पक एक्सप्रेस के पायलट ने नियमानुसार ट्रेन की फ्लैशर लाइट ऑन कर दी थी। कर्नाटक एक्सप्रेस के चालक ने इसे नोटिस किया और ट्रेन ब्रेकिंग शुरू की। ट्रेन की चाल धीमी हो गई थी। यदि ट्रेन अपनी स्पीड में होती तो हताहतों की संख्या और बढ़ सकती थी। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्या नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेननी त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत
अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना आहे त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करत आहेत. पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी। इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है क्या कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीज़ें हो रही है हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। सर, ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इम्पैक्ट हुआ है क्या? क्योंकि दो ट्रेन पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहाँ से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुँच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग